बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक्सरसाइज नंबर 4.4 और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एक्स हज़ार रुपए की सरमायाकारी के बाद एक्स हज़ार यानी कि वो कितने हज़ार हैं जो हमारे जवाब निकलेंगे। वो अगर फॉर एग्जांपल जवाब में आता है एक, आता है दो, तीन, चार, वो समझें वो उसका मतलब ये होगा कि वो उतने हज़ार होंगे, तो वहाँ पे वो वैल्यू वो फाइंड आउट होगी। तो एक्स हज़ार रुपए की सरमायाकारी के बाद एक सरमायाकार की वापसी आर ऑफ एक्स रुपए में 2 दर्जे जुमला दिया गया है। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 8। तजी करें और सरमायाकारी की सतह मालूम करें जिसके नतीजे में सिफर की वापसी होती है। तो आपने इसको हल करना है। इसकी राइट साइड पे जो रकम आपके पास दी हुई है इसकी आपने तजी करनी है। आर ऑफ एक्स की वैल्यू उसने कहा है कि सिफर की वापसी होती है, आपने अपने सिफर पुट कर देना है। जो उसके आंसर आएंगे एक्स की वैल्यूज जितनी भी निकलेंगी वो उतने हज़ार होंगे। अगर एक जवाब आता है तो 1,000 है, दो जवाब आता है तो 2,000 है, चार जवाब आता है 4,000 है, पांच जवाब है, यानी जो भी जवाब निकलेगा वो यहाँ पे कंसीडर क्या होगा कि वो उतने हज़ार हैं। तो हमने वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसने कहा कि एक्स हज़ार रुपए की। तो इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एन इन्वेस्टर रिटर्न्स आर ऑफ एक्स इन रूपी आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड। एक्स थाउजेंड, अब एक्स कितने हैं, एक्स हम वैल्यू फाइंड करेंगे। रुपीज टू इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 8। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट्स इन जीरो रिटर्न। तो मेरे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है मैंने उसको राइट डाउन कर लिया है पेपर के ऊपर। तो मेरे पास ये आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 8 और उसने कहा है कि आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपने वहां पे वैल्यू पुट करनी है, जीरो वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसके राइट वाले पोर्शन की तस्जी करूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी मैं तस्जी करूंगा। तो इसको तस्जी करने के लिए मेरे पास वही तरीकेकार जो मैं पहले जितने भी यूज करता हूँ, -8 और माइनस एक्स स्क्र को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा जमा 8x की 2। 8 के फैक्टर बनाएंगे तो 1 ज़रब 8, 2 ज़रब 4, 8। तो अब इनमें से मेरे पास ये 4 और 2 वाला फैक्टर अगर मैं इकट्ठा करूं तो ये जमा 6 बनता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस एक्स की 2, 2 और 4 को क्या बनते हैं 2x जमा 4x। अब इनको इकट्ठा करते हैं तो मेरे पास ये दरमियान वाला बनता है, और अगर इन दोनों की अलामतों को जमा जमा को ज़रब देते हैं तो जमा 8x की 2 बनता है। तो मेरे पास जो फैक्टर सही बन रहा है वो 2x जमा 4x बन रहा है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ जमा 2x जमा 4x माइनस 8। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से मैं इन दोनों में से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते, चले माइनस एक्स पहले नंबर पर माइनस आ गया तो माइनस एक्स फाइंड आउट वैल्यू उसकी कॉमन लेता हूं। तो माइनस एक्स बाहर निकल गया तो अंदर प्लस एक्स बच जाएगा। ये प्लस में से भी माइनस बाहर चला जाएगा, एक्स भी बाहर चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा -2। नेक्स्ट है मेरे पास प्लस, यहाँ इन दोनों में से 4 कॉमन लूंगा तो मेरे पास अंदर बचता है x-2। देखिए ये दोनों ब्रैकेटें एक जैसी हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकला x-2 कॉमन लेंगे और यहाँ पे मेरे पास आएगा -x जमा 4, -x जमा 4। अच्छा ये मेरे पास है आर ऑफ एक्स। अब एज पर गिवन कंडीशन उसने कहा है कि आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ 0 इज इक्वल टू x-2 और -x जमा 4। अच्छा अब ये दोनों ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन दोनों का आंसर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 हिस्से बन जाते हैं। तो x-2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली ब्रैकेट भी 0 के बराबर है और ये वाली ब्रैकेट भी 0 के बराबर है। तो मैं लिखता हूँ -x जमा 4 इज इक्वल टू 0 मेरे पास है। यहाँ से मैं वैल्यूज x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो x इज इक्वल टू मेरे पास -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। तो एक आंसर x इज इक्वल टू मेरे पास निकला +2। तो यहाँ पे मेरे पास है -x और 4 उस साइड पे जाके -4 हो जाएगा। दोनों साइडों से माइनस माइनस में कट कर दूंगा तो x इज इक्वल टू मेरे पास 4 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जब हमने सबसे पहले रीड आउट किया था तो उसने कहा था x हज़ार। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये 2000 है, यहाँ पे वैल्यू जो है 4 का मतलब है 4000 है, ठीक है, यानी 2000 एंड 4000 का था x थाउजेंड्स है। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, उसको रीड आउट करते हैं। किसी शय की x इकाइयां फरोख्त करने से रुपयों की में कंपनी का मुनाफा P ऑफ x सह दर्जी जुमला के जरिए दिया गया है। सह दर्जी मतलब क्या है कि जैसे 2 दर्जी जिसमें x की पावर 2 होती है, यहाँ पे लिखा है सह दर्जी, सह कहते हैं 3 को। तो यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी होगी 3। तो ये देखें पोलिनोमियल जो दिया P ऑफ x इज इक्वल टू x3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। मसावी नुक्ता मालूम करें जहां मुनाफा 0 हो।
तो आपने पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपने जिस तरह यहाँ पे आर ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट की थी, यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। तो स्टेटमेंट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, ए कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्यूबिक एक्सप्रेशन यानी कि यहाँ पे x की पावर क्यूब होगी, x की पावर मैक्सिमम पावर 3 होगी, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिख लिया है और इसके साथ मैं यहाँ पे जो वैल्यू पुट करूंगा तो p ऑफ x यहाँ पे मैं आखिर पे पुट करूंगा p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखें कि मेरे पास इतनी लॉन्ग स्टेटमेंट है जिसमें 4 आपके पास हिस्से बन रहे हैं, x की 3 माइनस 15x की 2 जमा 75x माइनस 125। यहाँ पे कोई कुलिया नहीं लग रहा, कोई फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट इन दोनों में से कॉमन लूंगा, इन दोनों में से कॉमन लेके देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आया तो मेरे पास यहाँ बचेगा x माइनस 15। इसी तरह मेरे पास इन दोनों में से भी मैं x कॉमन इसमें से कॉमन लेता हूं। मेरे ख्याल में यहां से आएगा 25 और यहां से 25 5 तो 75, और अगर मैं 25 जमा 25 इसमें से कॉमन लूं तो जमा 25 जब मैं कॉमन लूंगा तो इसमें से देखते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये वाली ब्रैकेट ही बन रही है। इसका मतलब है मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दुरुस्त नहीं चल रहा, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक और फार्मूला यहाँ पे याद आ रहा है कि अगर मेरे पास होता फार्मूला, मैं फार्मूला पहले राइट डाउन कर देता हूँ फिर इसको सॉल्व करते हैं कि x की 3 माइनस एक्स माइनस ए या x माइनस वाई या a, जो मर्जी आप लें, x माइनस वाई, इसका क्यूब लेता हूँ तो मेरे पास इसका जो आंसर आता होता है वो आता है x की 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई की क्यूब। तो ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि भाई इन दोनों में से अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या ये फार्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो p ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले ये x3 है तो ये x का क्यूब है और माइनस 125 है, ये माइनस 5 का क्यूब है। तो ये मेरे पास पहले की कंडीशन पे है, x की कंडीशन पे, और ये वाला 5 जो है y की कंडीशन पे है, जो उसकी पोजीशन पे है। तो मैं यहाँ पे कुलिया में आ गया तो -3 पहले का मरबा दूसरा, -3 पहले का स्क्वायर है x का स्क्वायर और दूसरा मेरे पास है 5। उसके बाद है जमा 3 पहला x है और दूसरे का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर है। अब मैं अगर इसको चेक करूं तो ये x क्यूब ये बन रहा है, इसको मैं चेक करता हूँ 5 दिया 15x की 2 ये बन रहा है, 5 का मरबा 25 दिया 75x ये बन रहा है और 5 का मकाब यानी कि क्यूब 125 ये बन रहा है। इसका मतलब है हमारे पास उसमें से कॉमन लेना नहीं, हमने इसको क्यूब होल क्यूब वाला जो फार्मूला वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके बराबर हुआ, ये होता है इन दोनों के x, और ये जिस तरह ये वाला मैंने लिखा है x माइनस 5 इस होल क्यूब के ये बराबर है, ये पूरे का पूरा जो ऊपर वाला फार्मूला है। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 4.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये उस तरह से ये क्वेश्चन है। तो मैंने इसी को बंद फार्मूले के अंदर होल क्यूब के अंदर फार्मूले के अंदर मैंने इसको बंद कर दिया है। अच्छा, ये मेरे पास आई p ऑफ x इज इक्वल टू दिस आई। अच्छा, अभी हमने एज पर गिवन कंडीशन उसने कहा है कि 0 पे तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x माइनस 5 होल क्यूब मेरे पास आएगा। अच्छा, अब मैं दोनों साइडों पे यहाँ पे इस क्यूब को खत्म करना चाहता हूँ, जैसे मैं स्क्वायर खत्म करता हूँ तो अंडर रूट ले लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे पावर 3 है तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस 5 इसकी पावर 3 है, इसकी पावर भी 1/3 लेता हूँ और 0 की पावर भी 1/3 लेता हूँ। 0 की जितनी मर्जी पावर्स ले लें, हाफ में ले लें, क्वार्टर में ले लें, जितना मर्जी ले लें, तो वो इसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे ये 3 ऊपर वाले 3 से कट जाएगा तो मेरे पास आंसर आता है x माइनस 5 आता है। दिस इंप्लाइज, तो अगर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मैं तरतीब दे दी है कि 0 मैंने इस साइड पे लिख दिया, तो x ने फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू -5 दूसरी साइड पे जाके मेरे पास कितना आएगा, +5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम।